Hello guys, myself Dr. Kiran Chotalia. I am a hair transplant surgeon at Hairpin Hairco Clinic and today I am sharing one interesting case study. काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि एट पर्टिकुलर एज आफ्टर द 40 एज और आफ्टर द 50 एज हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल अच्छे से होता नहीं है या फिर उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे या उनके रिजल्ट अच्छे से नहीं आएंगे। तो एक कि आपकी ओल्ड एज में भी हेयर ट्रांसप्लांट क्या सक्सेसफुल रहता है जितना यंग एज में रहता है। सेकंड थिंग, अगर आपका ओल्ड एज है और आप क्राउन एरिया बाल्ड है तो काफ़ी लोगों को डाउन रहता है कि क्राउन एरिया में रिजल्ट अच्छे आएंगे। काफ़ी सर्जरीज काफ़ी लोग के यहाँ पे अगर काफ़ी सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरीज की जाती है तो वहाँ पे उनको पीछे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो वो भी मिथ हम यहाँ पे ब्रेक करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों में कैसे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं वैसे ही हम एक पेशेंट का एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका फ्रंट से क्राउन एरिया में कुछ एरिया बाल्ड हो चुका था। मेनली उनका जो फ्रंट का कॉर्नर से का एरिया था वो एक तो वीक हुआ था। ओके, तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी बाल्डनेस आई थी ग्रेड 2 पर। उनका जो बैक साइड का क्राउन एरिया है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उनको बैक साइड के एरिया में बाल्डनेस ज़्यादा नज़र आती थी। तो उनका जो बाल्ड लुक होता था वो बिकॉज ऑफ क्राउन एरिया बाल्डनेस, जिसको वर्टेक्स या क्राउन एरिया बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा गैप था। तो उनका मेजर कंसर्न बैक साइड था, ना कि फ्रंट। तो इनके केस में हमने 2 दिन का एक सेशन किया था जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया था। और हमारी जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है बिग एफ वो टेक्निक से हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया। उसमें हमने प्लानिंग उस हिसाब से करी कि उनका पूरा एरिया अच्छे से कवर अप हो जाए। तो इनके बिफोर के फ़ोटोज़ है, आपको भी बड़ी स्क्रीन में मेरी टीम अभी भेजती रहेगी, दिखाती रहेगी। और उनका उस हिसाब से अपने ट्रांसप्लांट प्लान किया। इसमें हमने हाई क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया उनको। बिग एफियम में क्या एडवांटेज रहता है कि इसमें ट्रांजैक्शन रेट कम होता है जब हम हेयर्स कलेक्ट करते हैं, और सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है जब ग्राफ को हम इंसर्ट करते हैं। ये कैसे होता है, तो हम अच्छे क्वालिटी के पंचीस और मोटर्स यूज़ करते हैं जिनको मैराथन मोटर्स और सेरेटेड शार्प पंचीस हम यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव स्टेराइल क्लीन पंचीस यूज़ करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी के ग्राफ कलेक्ट करें। तो बैक साइड डोनर एरिया से हमने ऑलमोस्ट 4200 के अराउंड उनके ग्राफ्स कलेक्ट किए थे। उनकी फ्रंट की हेयरलाइन में जो एंगल्स में प्रॉब्लम था, वो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल्स जो वीक हो गए थे उनको करेक्ट किया। और फिर उसके साथ हमने बैक साइड का एरिया जो भी वीक था वहाँ पे बाकी का रिमेनिंग डेंसिटी प्लान किया। सो दिस इज़ द हाई डेंसिटी वर्क इन ए प्रॉपर मैनर। लाइक ये सारे बाल फ्रंट डायरेक्शन में जा रहे थे, वहाँ पे हमने एक डेंसिटी दी। पीछे उनका भंवरे का पैटर्न था, जो रोल पैटर्न था, उसके हिसाब से क्राफ्ट प्लान किए गए। दूसरा एक पॉइंट है कि 50 या 60 की एज में काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं अच्छे से रिजल्ट आएगा, नहीं फेल होगा। तो दोस्तों, आप इनके जैसे जैसे रिजल्ट देखा होगा आपको भी भरोसा होगा कि ऐसे केस में भी रिजल्ट लाना पॉसिबल है। उनको एक दिन के लिए बैंडेज रखनी पड़ी थी और बाकी 5 से 7 दिन का जो स्टैंडर्ड मेडिसिन का कोर्स है, इन्फेक्शन और स्वेलिंग ना हो उसके लिए वो दिया गया था। इसके बाद उनको हर महीने हेयर फॉल के बेसिक फॉलोअप के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, जैसे ही 1 महीना हुआ तो आप देख सकते हो कि उनका ऑलमोस्ट शेडिंग फेज़ में सारा एरिया चला गया है। और शेडिंग फेज़ में आप देखोगे तो आपके उनके ओरिजिनल हेयर्स भी थोड़े वीक थे, तो हमने उनके ऊपर भी पीआरपी ट्रीटमेंट्स करके वहाँ पे भी रिजल्ट लाए। तो एक एज के बाद ऐसा नहीं है कि पीआरपी के रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे, वो भी अच्छे से आने लगते हैं। उनका डोनर एरिया ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में हील हो चुका है। वो काफ़ी सारे वाइट बाल है तो वो कलर करते थे। इसमें और एक चीज़ है कि एक सर्टेन एज के बाद वाइट हेयर्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वाइट हेयर्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। वाइट हेयर्स भी जितने ब्लैक हेयर्स हो तो वैसे ही क्वालिटी के साथ अच्छे से ग्रो करते हैं। हाँ, डेफिनेटली जो वाइट है वो वाइट रहेगा, वो ब्लैक नहीं होगा। उनका डोनर एरिया ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने में हील हो चुका था। उनका क्राउन एरिया ज़्यादा खाली था क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ग्रोथ स्लो रहती है, पर रिमेनिंग हेयर्स उनके ग्रो कर गए थे। पहले महीनों में उन्होंने नेचुरल मेहंदी और वो लगाई थी, बाद में हमने उनको डार्क कलर भी अलाउ किया था। तो दूसरे तीसरे महीने से उन्होंने डार्क कलर का कलर भी यूज़ करना चालू कर लिया था। तो ये पहले 2-3 महीने के शेडिंग फेस के फ़ोटोज़ है। और यहाँ पे बेबी हेयर ग्रोथ दिखना चालू हो गया है उनके क्राउन में। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके रिजल्ट आते गए 4 से 5 महीने में आप देखो तो क्राउन एरिया में भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट होने लगा है। अराउंड 30 to 40% डेंसिटी उनकी ग्रो कर गई है। ओके। और इनके अराउंड 3 से 4 पीआरपी ट्रीटमेंट हमने पोस्ट ट्रांसप्लांट दिए थे। उसकी वजह से उनका ग्रोथ भी फास्ट रहा। फ्रंट का एरिया तो अच्छा इंप्रूव हो ही गया, क्राउन का एरिया भी जल्दी इंप्रूव होने लगा। जैसे ही उनके 7-8 महीने हो गए तो मेजोरिटी एरिया में बाल अच्छे से सेटल हो गए।
उनके फ्रंट एरिया में तो गैप्स भर ही गए थे, पर बैक साइड का एरिया भी ऑलमोस्ट लोगों को कम विजिबल होने लगा था कि एटलीस्ट थोड़े बाल लंबे रख रहे थे तो आराम से वो कवर अप हो रहा था। डोनर एरिया में कोई चेंजेस नहीं बचे और ये ऑलमोस्ट उनका 9-10 महीने का रिजल्ट है। तो आप इसको आप अराउंड 80 to 90% रिजल्ट आ गया है, वो स्टेज का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो क्राउन एरिया ऑलमोस्ट फुल होने आया है। इसमें ज़रा भी गैप्स अभी दूर से नहीं दिखते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके आजू बाजू के फ्रेंड्स, उनको किसी को पता नहीं चल रहा है कि उनको पहले कहीं पे बाल्डनेस थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही रिजल्ट चाहिए, आपको भी ऐसा फुल डेंसिटी रिजल्ट चाहिए और आपको डर लग रहा है कि मेरा ओल्ड एज है तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो डेफिनेटली सर एक बार आप कंसल्ट कीजिए, आप ट्राई कीजिए बनाना। हमारे यहाँ पे आप एस्टिमेट लीजिए कि कितना ग्राफ लगेगा, कितना खर्चा आएगा, आपको भी हम सिमिलर रिजल्ट्स दिलवा सकते हैं। ये पेशेंट को अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है सर, और उनके बहुत लंबे बाल कर रहे हैं, वो कलर भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है हेयर कलर कर सकते हैं, नहीं तो देखिए दोस्तों, इनका लंबे बालों में प्रॉपर कलर के साथ वो काफ़ी सारे शेड्स यूज कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उनका फ्रंट का हेयर लाइन तो अच्छा हो ही गया है, इवन बैक साइड का डेंसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और बहुत ही नेचुरल रिजल्ट आया है। तो एक बिग एफ का ये भी एडवांटेज है कि आपको बहुत नेचुरल एंड नॉर्मल रिजल्ट आता है। हम उस हिसाब से ग्राफ प्लेसमेंट करते हैं कि किसी को पता ना चले, कि आपका इवन सैलून वाला भी नहीं बोल पाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम था। बैक साइड का एरिया भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है बराबर ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुल्ली कवर्ड रिजल्ट है इनका। तो आपके भी मन में डाउट है कि आपका क्राउन का एरिया का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आप डेफिनेटली हमें फ़ोटो शेयर कीजिए। उसके हिसाब से हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आगे जाके क्या केयर लेनी रहेंगी। ये पेशेंट अभी सिर्फ मेंटेनेंस में सिर्फ मिनॉक्सिडिल लोशन लगाते हैं 5%, उनके जो रिमेनिंग फ्रंट एरिया के हेयर्स हैं उनको बचाने के लिए। आई होप दोस्तों ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो। अगर आपको और कोई डाउटफुल है, आपको कोई यूनिक केस की केस स्टडी आपको चाहिए कि आप इसके बारे में डिटेल देनी है, तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कीजिए। वी विल ट्राई टू रीच बैक टू यू एंड विल गिव यू दोज काइंड ऑफ केस स्टडीज़। ओके, बाय।